हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आपके चहीते चैनल ट्रेड विद सुपर 3 में, जहां हम बात करते हैं डिसिप्लिन, इमोशंस, पेशेंस और परसिस्टेंट की। तो चलो शुरुआत करते हैं। भाव कॉपी का डेटा कैसे आया है, प्लस इंट्राडे लेवल्स क्या है और ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। तो भाव कॉपी में हम चेक करते हैं क्लाइंट या एफआईएस ने क्या क्या एक्टिविटीज़ किया हुआ है। यह है लास्ट फ्राइडे का डेटा और ये है आज शाम का डेटा, जो कल के लिए अपने को पता चलेगा इंट्राडे के लिए क्या लेके गए नेट बेसिस पे। सो ओवरऑल फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लाइंट। सो क्लाइंट बेसिकली ऑलमोस्ट बुलिश ही है। इंट्राडे के लिए थोड़ा उन्होंने पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन कैरी किया हुआ है। इन शॉर्ट शॉर्ट नहीं बोल सकते, ये पोजीशन इन्होंने क्लोज किया हुआ है कॉल राइटिंग का। देन पुट ऑप्शन में पुट सेल भी करके गए हुए, तो ये मिक्स्ड और साइडवेज टू बुलिश बोल सकते हैं हम। डीआईएस एज यूजुअल साइडवेज टू बुलिश ही है। एफआईएस और प्रो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एफआईएस ने अगर इंडेक्स फ्यूचर्स में देखोगे तो ऑलमोस्ट और पोजीशन ऐड किया है ऑन द बियरिश शॉर्ट साइड। ऑप्शंस में अगर देखोगे तो वो मिक्स टू बुलिश गए हुए हैं। ओवरऑल दे हैव बियरिश पोजीशन, बट यस फॉर इंट्राडे फॉर एक्सपायरी आई थिंक सो उनको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत अपसाइड मूवमेंट जाएगा, या आज के जैसा ही ये नीचे लेके आके वापस ऊपर लेके जा सकते हैं। बिकॉज इधर देखो 276 पोजीशन उनका कॉल राइटिंग का था, अभी ये 228 है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुआ है ये। देन प्रोज का अगर देखोगे तो ये स्लोली एंड स्टेडीली फ्यूचर्स में ये पोजीशन बढ़ाते जा रही है, वॉल्यूम बहुत ही कम है। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इन्होंने बियरिश पोजीशन ये लेके गए, तो थोड़ा सा अपसाइड ये कैपिंग करेंगे। कल का ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आज का 15-15 का कैंडल प्लस क्लोजिंग प्राइस अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट का गैप है बिकॉज ऑफ द सीएस। तो ये मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है 30-40 पॉइंट्स, तो आज का 60 पॉइंट्स प्लस ये 30 ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स या 80 पॉइंट्स गैप अप ओपन होने का चांसेस है कल एक्सपायरी में। और ये 99% ये कॉल और पुट दोनों का डीके करेंगे। सो डिटेल में अगर देखोगे तो क्लाइंट ने अगेन कॉल ऐड किया है फ्यूचर्स में, और ये एफआईएस और प्रोज देखो तो क्लोज लॉन्ग्स, इनको किधर तो फियर या इंटरनल न्यूज़, जैसे ट्रम्प का भी आज एक स्टेटमेंट आया है, उनको लग रहा है कि ये बियरिश साइड जाने का इन फ्यूचर्स चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट वीक में या ये वीक में। तो ओवरऑल एज पर भाव कॉपी अपना व्यू इज मिक्स्ड टोटली, बिकॉज प्रो ऊपर नहीं जाने देंगे और एफआई ये नीचे नहीं जाने देंगे। तो किधर ना किधर ये 70-80 पॉइंट्स में ये खेलने वाला है, ओपनिंग टू पीडीसी या ओपनिंग टू आईएस लेवल, दैट इज आवर इनिशियल सपोर्ट लेवल। तो ये था एज पर दी भाव कॉपी, डेटा मिक्स्ड है। नेक्स्ट इज योर इंट्राडे लेवल्स। तो इंट्राडे के लिए हम देखेंगे, एक मिनट कुछ तो, हाँ। सो दीज आर दी इंट्राडे लेवल्स फॉर 18 अगस्त। क्लोजिंग बहुत ही नीचे दिया है इसने, तो एज पर दिस ये इनिशियल सपोर्ट उसका आ रहा है जो 24,204, आज के लो के थोड़ा नीचे है। एंड अपसाइड कैपिंग इज 24,372, तो इसके बीच में ही कल भी मार्केट चांसेस है रहने का। सो बी केयरफुल बिकॉज वी आर ऑलरेडी 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स डाउन। तो ये इनिशियल सपोर्ट लेके आइदर पीडीसी वापस नीचे ये 2-3 बार जिगजैग करने वाला है कल एज पर दी डेटा। देन दिस इज एज पर दी इंट्राडे लेवल्स। देन है अपना ऑप्शन चेन, ये न्यू हमने ऐड किया हुआ है।
तो बेसिकली ये देखोगे आप पुट हुआ है, मतलब इतना बुलिश पोजीशन खड़ा हुआ है 24,300 पे बहुत ही पोजीशन एडअप हुआ है और कल इसको ही टारगेट करने वाले हैं। अगर इन लोगों ने पोजीशन छोड़ दिया तो ये इधर तक 200 मतलब इनिशियल सपोर्ट तक अपना आ सकता है, बिकॉज ऑलरेडी इनका पोजीशन है, ये इंक्रीज भी किया हुआ है। तो ये पोजीशन फर्स्ट 15 मिनट्स या 30 मिनट्स में ये टारगेट करने का कोशिश रहेगा। बाद में इधर से 200 इनिशियल सपोर्ट से ये रिवर्सल करेंगे टिल पीडीसी, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज इनको प्रॉफिट होना ही होना है। नेक्स्ट इज दिस इज एज पर दी ऑप्शन चेन का डेटा, बिकॉज ये इंक्रीज डिक्रीज फॉर द डे और ये ओवरऑल पोजीशन एक्सपायरी का ये लेके गए। तो 2-3 बार अगर एफआईएस को लॉस नहीं करना है तो ये पीडीसी तक लेके आएंगे, वापस ये इनिशियल सपोर्ट तक जाएगा। सो बी केयरफुल। जिगजैग पैटर्न अगर कल ऊपर मिलता है ओपनिंग के बाद वापस 60-70 पॉइंट्स इमीडिएटली अप जाता है, तो उधर हम पीडीसी से बियरिश कैंडल पर एक नीचे का पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन ट्राई कर सकते हैं इन ऑप्शंस। ये था एज पर दी ऑप्शन चेन। चलो देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। सो एज पर दी चार्ट अगर देखोगे आज का दिन ये था सीपीआर, जैसे कल ही बता दिया था कि ये सीपीआर के नीचे आ गया तो ये ऊपर जाने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। डायरेक्टली 2 कैंडल्स में ही इनिशियल सपोर्ट पे ये लेके आया है, कंसोलिडेट किया, मुझे भी लगा था इधर से ऊपर जाएगा, बट इसने और नीचे ट्रैप करके देन अपसाइड मूवमेंट दे दिया है। सो आइडियल एंट्री विल बी हियर ग्रीन कैंडल पे या ऑन दी आईएस इनिशियल सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग पे। तो ये ट्रेड होना चाहिए था, हमारा प्लान भी वैसे था कि ये इनिशियल सपोर्ट्स पे हम बुलिश कैंडल देखेंगे और ऊपर का ट्रेड करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये नीचे आ गया और वापस ऊपर लेके गया। सो ओवरऑल क्लोजिंग नीचे का है, जैसे मैंने बताया कि ये बियरिश ही है एज पर दी कृष्णा। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कल ओपनिंग किधर मिलता है। अगर वापस इधर आता है, हाँ और एक बात, ये सीपीआर कल का इधर ही है, तो अगर ये ओपनिंग ऊपर होता है तो इसके नीचे जाने का चांसेस थोड़ा कम लगता है, या इधर ही ओपन हो गया तो ये इधर खेल के वापिस ये इधर तक इनको इधर एसएल रहेंगे तो इनको ट्रैप करने के लिए जरूर आएगा, इसका भी ख्याल रखिए। सेकेंड थिंग, बैंक निफ्टी ने क्या किया है वो हम देखेंगे। सो बैंक निफ्टी की वजह से ही इतना बड़ा मूव आया है, बिकॉज बैंक निफ्टी ने इनिशियल सपोर्ट के ऊपर टच किया है, कंसोलिडेट किया और ऊपर लेके गया। ये ऊपर गया मतलब इसका क्लोजिंग वापिस सीपीआर के उधर ही आया है। एज पर लॉजिक अगर नीचे से कोई कैंडल्स ऊपर जा रहे हैं और ऊपर सीपीआर है तो इसके ऊपर बहुत रेयरली जाता है मार्केट, या गया तो भी ये वापिस इधर तक ही आता है। तो नेक्स्ट सीपीआर इज कल का इसका इधर ही है, तो ओपनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीपीआर के नीचे हो गया तो सीपीआर रिट्रेसमेंट, वापिस इधर ट्रेड, और ये 5 या 10 मिनट में ही सीपीआर के ऊपर लेके गए, कंसोलिडेट किया तो ऊपर का ही चांसेस ज़्यादा रहेगा मार्केट जाने का। सो बी केयरफुल। इंडिकेटर क्या बता रहा है वो तो मैं ग्रुप पे डालूंगा, प्लस सीपीआर एंड भाव कॉपी, इसका भी ज़रूर ध्यान रखिए। तो चलो थैंक यू, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। थैंक यू वेरी मच।